क्या पढ़ें? कथा ही पढ़ते हैं। कथा के थक जाते हो आप लोग दिन भर काम करके। समय भी ऐसा रहता है ना, वो कथा में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लोगों को लग रहा है लोगों ने दूसरी रामायण देखी, अपनी रामायण तो देख ही ले अपन। तो वो जो राजा दशरथ से कैकेयी रानी ने कहा कि महाराज हमारे पुत्र के लिए आप राज दो। उसने ये नहीं कहा आप मत जाओ, आप तो हमको दिख ही रहा है आपकी उम्र भी हो गई है, तो अब तो आप जाओगे ही, और पहले ही अनेक बार बच चुके वैराग्य से। वृद्ध का टाइम आया था, वो जो विद्याधर महामंडल के पिता थे उन्होंने दीक्षा ली थी, चंद्रगति विद्याधर, तब भी इनका विचार बन रहा था। मुनिराज जी आए थे साक्षात, तब भी नहीं ले पाए। तो बहुत सारी मतलब घटनाएं घट चुकी थी, तो इसलिए अब ये दीक्षा इस बार पक्का इनका लेना है। तो उसने कहा कैकेयी रानी ने कि आप मेरे पुत्र के लिए आप दे दो। उन्होंने ये नहीं बताया क्यों चाहती हूँ मैं, ऐसा बोला। तो राजा ने तत्काल बोला अरे इसमें क्या है, ठीक है दिया, विदाउट सेकंड थॉट्स। आप जो बोल रहे हो आप तो मांग रही हो, इसमें आपको मुंह नीचा करने की लज्जा की क्या बात है? आपका ये वर था, मेरे पास तो रखा हुआ ही था, मैं तो कब से सोच रहा था कि इससे उर्वरण कैसे होगा, तुमने मुझे निशल्य कर दिया। अब मैं आराम से दीक्षा के लिए जा सकता हूँ, नहीं तो मुझे फिर शल्य बनी रहती कि ये आपको जो बोल देने का बोला था हम दे नहीं पाए। इसलिए आप प्रसन्न हो, आपके पुत्र जो है उसी का राज्याभिषेक होगा और किसी का नहीं होगा। उस रानी ने सुन, हाँ नहीं राम को ना, भरत के ही तो वो बोले ना मेरा पुत्र के लिए, मतलब इसके लिए उसने भरत के ही बोला कि भरत का राज्याभिषेक हो। तो राजा जो दशरथ थे उन्होंने बिल्कुल तत्काल मान गए। वो क्यों मान गए कि भाई हमने वर दिया है, वर के लिए पीछे के हट सकते हैं। अब बोल दिया उन्होंने, अब ये चली गई अपने राजमहल में, अंतपुर में कि चलो लड़के का क्या होगा राज्याभिषेक, तो वो नहीं जाएगा। अब वो रामचंद्र जी को इन्होंने बुलाया कि अब दुविधा में पड़ गए ना, ये अभी संकट में है कि अब क्या करें। इन्होंने बोल दिया, लेकिन बाद में उनको खेद हुआ कि अरे अब क्या करें, अपन क्या कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया राम जी, और राम को बुला के बोला देखो ऐसी ऐसी स्थिति है कि जब हमारा विवाह हुआ था कैकेयी रानी माता तुम्हारी कैकेयी के साथ में, तो उस समय इन्होंने एक युद्ध में हम फंस गए थे, तो रथ चला करके बड़े कौशल का परिचय दिया था, और पूरी भरी सभा में हमने इनसे राजाओं के साथ सामने, सामंतों के सामने ये कहा था कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्रसन्न हूँ तुमसे। तो इसने क्या किया था कि धरोहर के रूप में वर रख लिया था, वचन रख लिया था कि जब आवश्यकता होगी तब हम ले लेंगे। जैसे बलि राजा को पद्म राजा ने वर दिया था, बोलो क्या चाहिए, नहीं हम ले लेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहिए। तो उसने मांगा था तो हमने दिया था। अब वो उसने आज आई है वो, और उसने किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष कारण से ये बोला है कि राज्य जो है अभिषेक वो भरत का किया जाए। और मैंने अब उसको, मेरे पास वचन, मेरी कीर्ति मलिन ना हो, वचन जो अपन ने बोला वो भंग ना हो, इसके कारण से मैंने उसको बोल दिया है कि राज्याभिषेक भरत का हो। तो एक तो मैंने उसको बोल दिया है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि बड़े पुत्र तुम हो, और यदि उसका राज्याभिषेक हो और तुम घर में रहो तो फिर तुम और लक्ष्मण घर में रहो, क्योंकि वो तीसरे नंबर का है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, और चौथे पे शत्रुघ्न है। तो तुम और लक्ष्मण जो है वो यहाँ अयोध्या में ही रहो और उसका राज्य चले, मतलब वो राजा बने, तो कैसा लगेगा? मतलब इट्स लाइक कि इज्जत खराब हो गई। इज्जत क्या बोले, मान अपमान की बात हो जाती है ना, कि ये कैसे राज्य करेगा, इसको भी कैसे अच्छा लगेगा। तो उसके कारण से ऐसा लगता है कि तुमको जाना पड़ेगा। अब मैं दुविधा में फंस गया हूँ कि मैं क्या करूँ ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम चले जाओ, तुम यहाँ से, तुमको वनवास दे रहे हैं, यू शुड गो। उन्होंने कहा अब ये दो हैं, वो भरत को राज्य भी देना है और अब तुम्हारा के साथ क्या किया जाए, और ये इसकी जो उपाय दिख रहा है वो तो ये ऐसा लगता है कि तुमको राज्य छोड़ करके दूर जाना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा, वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। तो मेरे सामने ये दुविधा खड़ी हो गई है, आप बताओ
मैं क्या करूं। मतलब वो भी इतने गंभीर जान रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जब आपको कुछ समझ में ना आए ना तो दूसरे के ऊपर ही दे देना चाहिए, तो थोड़ी बुद्धिमानी रहती है। तो रामचंद्र जी ने सुनी उस बात को, बताओ क्या कहा होगा, अरे पिताजी व्हाट इज दिस, आई एम द ओल्डेस्ट, आपने ऐसा ठीक नहीं किया। तो तत्काल उन्होंने पिताजी से कहा, इसमें ज़्यादा विकल्प करने की क्या ज़रूरत है, आपका वचन निर्वाह हो, इसमें हमारा सम्मान है, इसमें हमारी खुशी है। पिताजी के लिए कुछ काम करना, इसके लिए तो पुत्र होते हैं। हमें आपके वचन को निभाने का अवसर मिल रहा है तो हम तो उसमें बहुत प्रसन्न हैं। आप प्रसन्न रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम और मैं, अपना बोला उन्होंने, मैं तो ये नगर छोड़ करके आज ही जाता हूँ, जिससे भरत निष्कंटक होकर के और बिना किसी विकल्प के राज्य कर ले, और इसमें मुझे कोई बेर भाव, मात्सर्य भाव या द्वेष, ईर्ष्या, जलन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो भाई ही है, और वो करे, वो यहाँ पर राज्य, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। इतनी सहजता से, मतलब इसलिए रामचंद्र जी का जो जीवन है वो लोगों के मानस पे अंकित है। देखो श्री कृष्ण भी हैं, उनकी भी कथाएं आप, मतलब रामायण महाभारत जो चलती है, रामायण भी होती है, महाभारत भी होती है, ठीक है ना। लेकिन रामायण ने जितना लोगों को अट्रैक्ट किया, जितना वो चरित्र बन करके आए, उतने महाभारत में नहीं आ पाए। महाभारत एक अलग ही टाइप की स्टोरी है। जो रामायण है वो बिल्कुल भक्ति से, वात्सल्य से, और प्रेम और करुणा, सम्मान, सेवा, संस्कार, भक्ति, उन सब से बिल्कुल ओतप्रोत है। वो जो राम जी का कैरेक्टर है, मतलब आप पद्म पुराण पढ़ोगे तो उनकी विशालता, व्यापकता आपको दिखाई देगी। एक्चुअल में वो ऐसे थे विशाल, इन्होंने तो भगवान बनाया अलग टाइप से, लेकिन वो मतलब मानव होकर के भी उनके जो गुण थे बड़े अपूर्व थे। आप सोचो कि बस अभी से थोड़ी देर पहले मंत्रियों के पास से समाचार ये आया था कि कल आपका राज्याभिषेक होना है, और अभी पिताजी बोल रहे हैं कि साहब वो तो आप देख लो क्या करना है। मतलब व्यक्ति की स्थिति, और पिताजी तो वैसे ही दीक्षा लेके जा रहे हैं, तो अब मुझे घर छोड़ के भी जाना है। अब संकट ऐसे ही आ गया। ये तो सुबह तक जब खाना खा रहे होंगे सोचा भी नहीं होगा कि कल तो अपने को कहीं और खाना खाना पड़ेगा सड़क पे। पुण्य पाप के उदय, पाप के उदय, विपरीतता के उदय किस प्रकार आ जाते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उनमें बंधते हैं कि नहीं बंधते हैं। सहज स्थिति आ रही है ऐसी कि जंगल जाना पड़ेगा, एक्सेप्टेड, बिना रोए धोए। इसको बोलते हैं धीर। बिना आंसू बहाए, बिना कलपते हुए, बिना व्यंग करते हुए, बिना झल्लाते हुए, बिना कोई बेर धारण करते हुए, बिना किसी विपरीत विकार भाव के, सहज प्रेम भाव से आई एम रेडी टू गो। आप बैठ करके सोचना कभी कि कैसे किया होगा, किस भाव के बल से। पैसा भी नहीं लेके जाएंगे कुछ, हम चल जा रहे हैं। सो अमेजिंग, सो सिंपल, डाउन टू अर्थ, क्या बिल्कुल नीचे, और उससे सोच भी नहीं सकता कोई ऐसे भाव। तो उन्होंने कहा दशरथ से, ठीक है आप चिंता नहीं करो, आपका व्रत निभे, वचन निभे, इसमें खुशी है। हमारा जीवन आपके लिए समर्पित है। ये इसकी तो क्या बात है, राज्य तो जरा सी बात है। तो उसने पैर लगे और राजा मूर्छित हो गए थे। मतलब वो अब झेल कैसे पाए, वैराग्य में ही यद्यपि वो कि उनको दीक्षा लेनी है, लेकिन फिर भी ये क्या करना पड़ रहा है हमको। तो वो शास्त्रकार ने लिखा कि वो यद्यपि मूर्छित हो गए थे, लेकिन खम्बा था ना, खम्बे से टिके हुए थे, तो किसी को मालूम नहीं पड़ पाया। उस खम्बे ने ही मान लो उनकी रक्षा करी, नहीं तो लोगों को पता लगता है कि गिर गए, मूर्छा आ गई है। लेकिन कुछ ही देर में उनको वापस जागृति भी आ गई। उन्होंने कहा ठीक है अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने पैर छुए रामचंद्र जी ने, और वो चले गए। कहाँ गए? वो गए अपनी माता के पास। माता से उन्होंने कहा, माता हम यहाँ से जा रहे हैं। बोले तुम क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे हो? तब तक ये खबर पहुँच चुकी थी अंतःपुर में। बोले तुम क्यों जा रही हो, कोई बात है? तो बोले नहीं, वो पिताजी का ऐसा ऐसा स्थिति है, वो भरत का राज्याभिषेक हो और वो बराबर से बने, उसमें कोई अप्रिय घटनाएं नहीं घटे, बुरा भी नहीं लगे किसी को, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही श्रेष्ठ है। मैं जा रहा हूँ। तो माँ उसकी फूट फूट के रोए।
अब जैसी केकई की स्थिति थी वैसे इनकी स्थिति है कि भाई हमारे तीन तो आधार है, पिता पुत्र पति। पिता छोड़ा है, पति जा रहा है और हमारा पुत्र भी जा रहा है, हम क्या करें? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम मत जाओ। तो बोले नहीं हम जाएंगे। तो ठीक है, काम करो, हम भी आपके साथ चलते हैं। मैं क्या करूँगी यार रह करके, कम से कम तेरा चेहरा देख करके जिंदा रहूँगी। आपके प्रति प्रेम है तो आप दिखते रहोगे तो वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा हमको। यहाँ महल में मुझे कौन से लड्डू मिलने वाले हैं? माँ के साथ, माँ पुत्र के साथ हो तो उसको हर जगह अच्छा लगे। तो उसने कहा कि राम जी ने कहा कि हम आपको ले नहीं जा सकते अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। लेट मी गो फर्स्ट, मेरे को जाने दो। मैं महाअटवी महाअरण्य में देखता हूँ कोई जगह जा कर के, एक बार सेटल हो जाऊँ। सेटल हो जाने के बाद में फिर मैं आपको लेने आ जाऊँगा, फिर आप मेरे साथ चलना। तो बोले तुम बातें बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोले मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं बस एक बार पहुँच जाऊँ, स्थान देख लूँ। अभी पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, आपको कहाँ पे लेके जाऊँ, क्या समस्या आएंगी रास्ते में मुझे नहीं पता है। तो इसलिए आप हमारे साथ, मेरे साथ चलने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। तो आप यहीं रहो शांति से कुछ दिन, मैं जा कर के पूरा व्यवस्था बना लूँ, उसके बाद में आपको लेने के लिए अवश्य आऊँगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आप विश्वास मानो, मैं आपको बहला नहीं रहा हूँ। तो उसने बड़े अश्रुपूरित चेहरे से, दुख से तो बोला ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये तो होना ही है। तो उसके वहाँ से चले गए। फिर वो सीता के पास गए, सीता से कहा देवी मैं जा रहा हूँ। तो बोली ऐसे कैसे जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँ? बोले नहीं आप, मैं कहाँ तुमको ले लेके, तुम्हारी रक्षा और फिर चलना, बहुत सारी समस्या है। आपका शरीर जो है बिल्कुल कोमलता में पला हुआ है, राजकुमारी हो, तुम कहाँ हमारे साथ चलोगे, हम नंगे पैदल चलने वाले। बोले जो भी हो, हम आपकी अनुगामिनी हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, रह सकते। हम क्या, आप दुख भोगो और मैं यहाँ स्वर्ग क्या राजमहल में सुख भोगूं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आपके साथ ही चलेंगे, जो भी कष्ट आएगा वो देखा जाएगा। आई मस्ट कम विथ यू। तो राम जी को भी स्नेह था, ठीक है देखना चलो हम क्या कर सकते, तुम्हारी इच्छा है तो चलो। नहीं जाती तो इतनी रामायण थोड़ी ना होती लेकिन वो योग जो होना लायक होता है वही होता है। तो वो निकले, दोनों चले, दोनों चल करके अब राजमहल से बाहर, इतने में सब में फैल गई हवा, ये क्या क्या होगी घटनाएं। दशरथ जी दीक्षा ले रहे हैं, भरत का राज्याभिषेक हो रहा है, और जो राम है वो जा रहे हैं यहाँ से, वो कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता, उनको नहीं पता तो किसी को क्या पता, मतलब जा रहे हैं बस। तो सब लोगों में बिल्कुल खलबली मच गई, वो नीचे उतर करके जाने लगे। अब लक्ष्मण देखते हैं, लक्ष्मण ये क्या हो रहा है, क्या पूरी घटना घट गई, क्या मजाक है। उनको भयंकर गुस्सा आता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, व्हाट इज दिस, ये क्या पिताजी ने हरकत करी है, ये कोई तरीका है? बड़े भाई हमारे पिता मतलब इतने सुंदर बढ़िया योग्य श्रेष्ठ, उनको छोड़ करके ये भरत को राज्य दे रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं इनको अभी दुष्ट अभी संहार करता हूं, पिताजी का नहीं, अभी मैं दुष्ट लोग जो जो भी इसके पीछे हैं मैं उनको ठीक करता हूँ और बताता हूँ। अब क्या चेष्टा करूं, भरत को जाके मैं बताऊं कि तूने क्या करा है, उसको लक्ष्मी से विमुख कर दूं, कि यहाँ पर दुष्टों का संहार कर दूं, या राम जी को फिर लौटा करके ले आऊं कि भैया उनको लक्ष्मी पे राज्य पे स्थापित कर दूं। उसको राम से बहुत प्रेम था। तो तब गुस्सा आया उसको, फिर खुद ही अपने आप को, अरे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से में तो मुनि को भी, गुस्सा जो है मुनिराज को भी अंधा बना देता है, गिरा देता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पिताजी और भैया ने जो बातचीत करी है, कुछ निर्णय लिया है तो कुछ सोच करके ही लिया होगा। मुझे तो एक काम करता हूँ, मुझे इनका अनुगामी होना चाहिए। ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं, लेट मी गो ऑल्सो, मैं भी जाता हूँ। तो इतने उतने भाव हो गए उसके सब। राम को गुस्सा नहीं आया, लेकिन लक्ष्मण को जरूर आया गुस्सा। अभी जा रहे थे, इतने में ऊपर से वो आया, भरत जा रहा था, कहाँ जा रहा था, निकल करके ऊपर से नीचे चढ़ते हुए। तो राम जी ने, पिताजी ने उसको बुलाया, भैया इधर आओ किधर कहाँ जा रहे हो आप, तो बुलाया। वो जा रहा था जंगल दीक्षा के लिए,
वो पूछ नहीं रहा था किसी को, बिल्कुल चुपचाप। मतलब इतनी जब चर्चा हुई ना तो वो तो उसको उसको कुछ पता नहीं लगा। मतलब राम जा रहे हैं थोड़ा सा, आप पहले आ जाओ 1 दिन पहले, कि वो जाने के पहले मतलब वो अपने वैराग्य के सोचता सोचता ही वॉज रेडी कि मैं निकल रहा हूँ। पिताजी तक से नहीं पूछा, माताजी से नहीं पूछा, वो धीरे धीरे उतर करके जा रहा था। तो पिताजी ने समझ लिया, क्या पिताजी ने समझ लिया जा रहा है, उसने बोला भरत भाई थोड़ा इधर आओ। हाँ, अब पिता ने बुलाया तो ऐसा था ना कि नहीं जाए, वो सम्मान के कारण से रुक गया। फिर वो पिताजी के पास आए, बोले, पिताजी ने बोला देखो आपको मैं, आपने सुना होगा मुझे वैराग्य हुआ है और मैं ना दीक्षा लेकर के जा रहा हूँ वन में, और आपके लिए काम है कि आप इस राज्य का पालन करो। तो लहे मैं क्या पालन करूँ, वो तो राम जी करें, बड़े भाई हैं, योग्य हैं, मैं तो खुद ही जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा था कहाँ, दीक्षा लेने के लिए। तो बोले दीक्षा, अभी आप थोड़ा दीक्षा लो, आप क्या करोगे दीक्षा ले करके, आप तो राज्य का पालन करो, अभी आप तुम युवा हो, अभी तुम्हारी दीक्षा लेने की उम्र नहीं है। तो पिताजी से बोलता है आप भी कैसी बातें करते हैं, मौत जो है, मृत्यु है, क्या वो युवा और वृद्ध को देख करके आती है, वो तो किसी को भी आ सकती है। तो इसलिए मुझे दीक्षा लेनी है, वैराग्य मुझे है, मैं जा रहा हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो बोले अरे बेटा ऐसा नहीं है, आप ये लक्ष्मी का, राज्य लक्ष्मी है, उसका उपभोग करो, उसमें रहो और यहाँ रह कर के धर्म पालन करो। क्या गृहस्थी में धर्म पालन नहीं हो सकता है क्या, ऐसा बोला। तो बताओ भरत क्या बोलेंगे, यदि गृहस्थी में धर्म का पालन हो सकता है तो आप क्यों जा रहे हो, आप भी यहीं रहो। यदि आप स्वयं जा रहे हैं गृहस्थ अवस्था छोड़ करके वहाँ पर जाने वाले हैं, तो फिर आप भी नहीं जाओ, आप भी यहीं रहो। तो उन्होंने कहा कि भाई आप आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारी उम्र हो गई है और आप गृहस्थी में रह के पालन करो, तो भी आपको, हम मोक्ष सुख के लिए जा रहे हैं, तो आपको गृहस्थी में रह के पालन करोगे तो भी आपको कालांतर में मिल जाएगा। सभी लोगों को कोई पहली बार में तो मिल नहीं जाते हैं, अनेक बार मुनि अवस्था प्राप्त करके फिर देव पर्याय, मनुष्य पर्याय में होते हुए मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए आप तो यहीं पे गृहस्थी में रह के धर्म साधन करो, हमको जाने दो। तो उन्होंने कही थी ऐसी बात है तो आप भी रहो, और हम वैसे नहीं हैं, ये जो आप कह रहे हो बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, हम तो इस बार में ही पूरा काम कर देंगे, अब हमको वापस से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि इसी भाव में मुनिव्रत धारण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम तो पक्के हो चुके हैं, हम तो जाएंगे जाएंगे, इस संसार में हमें रहने की कोई चाव नहीं है, हम पहले ही वैराग्य से युक्त थे, आपको देख करके और हुआ, अपन साथ में दीक्षा ले लेते हैं। तो दशरथ और ऊहापोह उनकी सब चलती रही, उसकी बातें सुन सुन करके दशरथ को मन ही मन खूब प्रसन्नता हुई, अरे कितना बढ़िया आदमी है, कितना अच्छा बालक है, इसको मतलब सच्ची में हुआ है, लेकिन वो भी क्या करे। तो उसने उनसे कहा देख बेटा, मैं ना तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तुम्हारी माँ है। तो उसकी तो इसने जब हमारी शादी हुई थी तो उसने पूरी बातें बताई और उन्होंने वर मांगा था, और वर मांगा था और इसने आज ही मुझसे मांगा है वर, उसको हमने वचन के धरोहर के रूप में रखा था और वो सब बता के इसने ये मांगा है आज कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक हो। अब यदि तुम चाहते हो कि मेरा वचन रह जाए, मेरी अपकीर्ति ना हो, तो ये तुमको राज्याभिषेक तुमको करना चाहिए, ताकि कम से कम मेरा जो ऋण है वो ऋण से मैं पूर्ण हो जाऊं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, तुम्हारी माँ की तरफ देखो, ये कैसी कुम्हला रही है, ये मेरे छोड़ने से ही इसको कष्ट हो रहा है, और तुम यदि चले जाओगे तो आज ही मर जाएगी, तो इसकी मृत्यु का जो अपकीर्ति है वो सब तुम्हारे ऊपर लगेगी कि ये दीक्षा लेके चला गया। इसलिए इस कुल की कीर्ति भी बनी रहे, तुम्हारी माँ भी जीवित रहे, और घर में रहकर तुम धर्म पालन कर सकते हो, तुम युवा भी हो, तो इसलिए कुछ दिन भी घर में ठहरो, फिर काल पा करके आप दीक्षा ले लेना भले। यदि तुमको मतलब सूर, अब क्या कर सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं, देख लो आप क्या चाहते हो। तो भरत सज्जन थे, अब वो फंस गए मतलब पिताजी ने हमको बोला है, और एक वचन आ जाता ना, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब राजाओं ने वचन दिया है, वचन का पालन करवाना फिर मेरे हाथ की बात है।
क्योंकि अब मेरे लिए बोला तो कुछ कर भी नहीं सकते ना इसमें दूसरा। तो मुख नीचा करके वो बेचारे शांत हो गए। बोले अब क्या करा जाए, फंस गए हम। मना करता हूँ तो पिता का बोझ सिर पे बना रहता है, माता की स्थिति भी दिख रही है, अचानक दो धक्के लग जाएं तो क्या हो जाएगा इनका। ऐसा सोच करके फिर वो वैराग्य उनका थोड़ा समझ लो ठंडा सा पड़ गया। वैराग्य तो थे वास्तव में सच्चे, लेकिन फिर भी उनको विकल्प वो बन गए। तो उनका ठीक है, स्वीकार करते हैं। तो फिर वो राज्य वो मान गए। तो राज्याभिषेक की उनकी तैयारी, अब ये हो रही थी तैयारी, ये हो गए तैयार, रेडी हो गए। भारत इतने में राम भी आए, इन चर्चा के बीच में राम भी आए। और राम ने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ दीक्षा की बात कर रहे हो, तुम राज्य को भोगो, हम तो जा रहे हैं। और हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ विपरीत भाव से नहीं जा रहे हैं, कोई हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे, वैमनस्य नहीं है, तुम शांति से आराम से इस पृथ्वी का पालन करो। ऐसे राम ने भी उसको समझाया, दशरथ ने भी समझाया। और फिर उसने जो लास्ट बातें कही थी राजा दशरथ ने, ऐसा होकर के वो पूरा का पूरा जो दृश्य था वो कहाँ तो क्या था और कब क्या हो गया। इस प्रकार से ये रेडी हो गए और राम इतने में नीचे उतर गए। नीचे उतर के जा रहे हैं और वो लक्ष्मण ने देखा था, वो उसको गुस्सा आया था। और ये राम सीता आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं और पीछे उसके सब लोग देख रहे हैं और सबकी आंखों से आंसू निकल रहे। अब उसके बाद क्या क्या होता है, किस प्रकार से नगर के लोगों में कोलाहल मचता है, फिर वो कैसे कैसे साथ में जाते हैं और क्या बोलते हैं, क्या चर्चाएं होती है, वो सब बातें अपन आगे देखेंगे। लेकिन भाग्य कैसा कैसा होता है, चीज़ें कैसे पलट जाती है, कितनी आज्ञाकारिता भी हो सकती है, कितना प्रेम भाव हो सकता है, राग रहित भाव हो सकता है, कर्म के उदय आने पर भी उसमें जुड़ान कैसे नहीं हो सकता है। ना भरत को राज्य में इंटरेस्ट है, ना राम को राज्य में इंटरेस्ट है, एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, फिर भी दोनों डिटैच्ड हैं। ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी की पुरुष की स्थिति। ऐसा जान करके हम भी प्राप्त वस्तु में डिटैच होवे और सेवा संस्कार आदि सीखें, ऐसी मंगल भावना से। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिन है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।